बिहार की जनता की एक सवाल है कि तेजस्वी यादव अगर यही किसी और व्यक्ति के घर पे यह अपराध हुआ होता, हत्या हुआ होता तो चले जाते। तेजस्वी यादव अगर जिस यादव की अगर किसी एक जाति विशेष की हत्या जब हो रही है, वहाँ पे आपके नेता तेजस्वी यादव नहीं पहुँच पा रहे। पूरे मतलब यादव कम्युनिटी में एकदम खफा हैं लोग। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप भी सर्टिफिकेट बांटने लगे। मैं सर्टिफिकेट नहीं, बिहार की जनता ऐसा सवाल कर रही है सोशल। एक सेकंड गौतम जी, एक सेकंड आप भी सुनिए। बिहार की जनता ऐसा सवाल कर रही है सोशल मीडिया पे कि पुलिस की तरह आप भी अगर सर्टिफिकेट बांटने मैं लगे नहीं तो बांट फिर रहा तो हूँ, कोई मैं बात नहीं बांट रहा हूँ। बिहार अभी की जनता कह रही है। क्या घर है, घर को देखिए, ये 10 फीट चौड़ा घर है। 10 फीट चौड़े घर वाला आदमी को भी अगर आप शराब माफिया ठेला पे फास्ट फूड बेच करके अपने परिवार के जीवन को चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप शराब माफिया कह रही है यह सरकार, तब तो सरकार को मुबारक हो ऐसी बात कहने के लिए। शराब माफिया तो भैया करोड़ों अरबों में खेलने वाला व्यक्ति है, 5 स्टार जैसा होटल में रहता है और लाखों करोड़ों का डील करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता है, उसको तो पकड़िए भैया। और आप एक ठेला पे फास्ट फूड बेच करके अगर कोई अपना जीवन जी रहा है, उसको आप शराब माफिया कर रहे हैं। लानत है ऐसी घटिया और गंदी सोच को। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए। इस वक्त हम बंटी यादव के घर पे हैं और बंटी यादव के घर पे राजद से जो विधायक है गौतम कृष्ण, जो महिषी से विधायक है, पहुंचे हुए हैं परिवार वालों से बातचीत करने के लिए। थोड़ा जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में अपराध अपने चरम सीमा पर है, लगातार बिहार सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम लोग जीरो क्राइम पे बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस जो है किसी भी अपराधियों को छोड़ेगी नहीं। लेकिन अपराधी अभी भी वैसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। आप जानते हैं कि बंटी यादव की हत्या हो गई है 6 तारीख को पटना जंक्शन से यही कर बिगहिया से किडनैपिंग होती है, उसके बाद हत्या हो जाती है। कितने दिन बाद डेड बॉडी मिलता है। गौतम जी, जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हुए हैं और परिवार वालों से आपने क्या क्या बातचीत किया? बस एक पीड़ित माँ के आंसू को पोंछने के लिए आए, उनका दुख साझा करने के लिए आए। एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे का आज दुनिया उजड़ गया। एक इकलौता कमाऊ बेटा था, पिताजी भी उनके नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बुजुर्ग माँ है। तो वही सब लोग मिलने आए। लेकिन बहुत दुख होता है कि इस राज्य में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है और अपराधियों का जिस तरह से बोलबाला है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ जो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे उसे अपराधी घोषित किया जाएगा। भरत तिवारी जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए, उसे अपराधी घोषित कर दिया। उससे पहले नीट की छात्रा बहन के साथ ज्यादती हुआ तो लोगों ने उसको आत्महत्या साबित कर दिया, यही पुलिस। और आज बंटी जी की हत्या हो गई है तो इसको शराब माफिया साबित कर रहा है। तो इस राज्य में इंसाफ कौन देगा? आपने यहाँ पे आने में बहुत समय लगा दिया, ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे बिहार में नहीं थे या बिहार से बाहर थे? हम क्षेत्र में थे और उसके बाद कल पार्टी की मीटिंग थी और उसके बाद मैं सीधे आया हूँ। अगर इसको ज़्यादा देरी कहते हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं। अगर पटना में होते तो निश्चित रूप से उसी दिन, जिस दिन जानकारी और घटना हुई उसी दिन आते। 2 दिन विलम्ब हुआ, इसकी वजह है कि मैं क्षेत्र में था, वहाँ से आया और फिर कल। परिवार वालों का कहना है कि सेक्स रैकेट के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे थे, हालांकि वही पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि शराब माफियाओं से मिले हुए थे, अपने हिस्सेदारी मांग रहे थे, जिसकी वजह से अगर हिस्सा नहीं मिला तो उनकी हत्या हो गई। मैं तो ये कहता हूँ, एक घर है, घर को देखिए, ये 10 फीट चौड़ा घर है। 10 फीट चौड़े घर वाला आदमी को भी अगर आप शराब माफिया ठेला पे फास्ट फूड बेच करके अपने परिवार के जीवन को चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप शराब माफिया कह रही है यह सरकार, तब तो सरकार को मुबारक हो ऐसी बात कहने के लिए कि जो फास्ट फूड बेच करके अपना जीवन चला रहा है, ठेला पे बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसको आप शराब माफिया कर रहे हैं। शराब माफिया तो भैया करोड़ों अरबों में खेलने वाला व्यक्ति है, 5 स्टार जैसा होटल में रहता है और लाखों करोड़ों का डील करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता है, उसको तो पकड़िए भैया। और आप एक ठेला पे फास्ट फूड बेच करके अगर कोई अपना जीवन जी रहा है, उसको आप शराब माफिया कर रहे हैं। लानत है ऐसी घटिया और गंदी सोच को। गौतम जी, अपने परिवार में थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा। आप अकेले कमाने वाले थे, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी माँ है, उनके भाई हैं। अब उनके परिवार में पालन पोषण कैसे होगा? क्या सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था करेगी या ऐसे ही सिर्फ मामले पे लिपापोती करके छोड़ दिया जाएगा? तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए और तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। क्योंकि मुझे आशंका है, जिस तरह से परिवार में कोई और लोग नहीं हैं, इकलौता एक छोटा भाई है, क्यों उनके साथ भी कहीं कोई दुर्व्यवहार न हो जाए, उनके साथ भी गलत न हो जाए, तो इसलिए हम सुरक्षा की भी मांग करते हैं। बिहार की जनता की एक सवाल है
कि तेजस्वी यादव अगर यही किसी और व्यक्ति के घर पे ये अपराध हुआ होता, हत्या हुआ हो, तो चले जाते। तेजस्वी यादव अगर जिस यादव की अगर किसी एक जाति विशेष की हत्या जब हो रही है, वहाँ पे आपके नेता तेजस्वी यादव नहीं पहुँच पा रहे। पूरे मतलब यादव कम्युनिटी में एकदम खफा हैं लोग। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप भी सर्टिफिकेट बांटने लगे? मैं सर्टिफिकेट नहीं, बिहार की जनता ऐसा सवाल कर रही है सोशल। एक सेकंड गौतम जी, एक सेकंड आप भी सुनिए। बिहार की जनता ऐसा सवाल कर रही है सोशल मीडिया पे। की पुलिस की तरह आप भी अगर सर्टिफिकेट बांटने मैं नहीं बांट रहा हूँ, मैं नहीं बांट रहा हूँ। बिहार की जनता क्या कहते हैं, वहाँ गए थे, पटना सिटी की तरफ भी हमारे नेता गए थे। पूछ लीजिए तो सब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मिलेगा। लेकिन ये समय की पाबंदी होती है, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। देश स्तर के नेता है तो हर जगह नहीं जाते। अगर तेजस्वी यादव जी हर जगह नहीं जा पाते हैं तो सम्राट चौधरी जी घरे घरे घूम रहे हैं क्या? नीतीश जी घरे घरे घूम रहे थे क्या? तो भैया ये नहीं, बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन आपको यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी जो है, उस पार्टी के लीडर, उस पार्टी की जिम्मेवारियों से बंधे हुए लोग पीड़ित परिवार तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? किसी भी क्षेत्र में अगर कोई घटना घट रही होगी, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं, तो जो वहां के नेता हैं, जो वहां के आसपास के लीडर हैं, वो जरूर उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ, मैं भी तो राष्ट्रीय जनता दल का नेता हूँ, और मैं कहता हूँ हमारे भी नेता तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव जी का अगर मनसा होता कि अगर बंटी यादव जी के घर नहीं जाना है तो गौतम कृष्ण आता कभी? भरत तिवारी जी के यहाँ अगर उनके मनसा होता कि वहाँ नहीं जाना है तो हमारी पूरी कमेटी जाती क्या वहाँ? ऐसी बात किसके करने पे आए? अपने मन से आए कि आपके नेता करने पे आए हैं? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो विचारधारा की पार्टी है, और विचारधारा जो है वो सामाजिक न्याय की विचारधारा है। गरीब कमजोर वंचितों की रक्षा के लिए लड़ने वाली विचारधारा की पार्टी है। A to Z की पार्टी है। हम लोग जाति धर्म मजहब के आधार पर न्याय और इंसाफ के लिए कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए अगर बंटी यादव जी के घर आते हैं तो भरत तिवारी जी के यहाँ भी हम लोग जाते हैं। इसलिए भैया 20 तारीख से सदन चलेगा, क्या सदन में ये आवाज गूंजेगी जिस तरीके से बिहार में अपराध चरम सीमा पे हत्याएं हो रही है लगातार, बच्चों के साथ बलात्कार हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है। अगर कोई महिला शौच करने के लिए जाती है, वहां पे उस महिला को पकड़कर उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। क्या इन सब मुद्दों पे सवाल उठाएंगे? निश्चित रूप से जो 5 दिवसीय यह सदन है, उस सदन में बहन बेटियों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध जैसे सारे मुद्दे पे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार के लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप देखेंगे क्या बंटी यादव को इंसाफ मिल पाएगा? लगता है बिल्कुल इंसाफ के लिए हम लोग लड़ेंगे। इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो सम्राट चौधरी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि उनके राज में इंसाफ मिलना बहुत कठिन हो गया है। इतना तेज तरार मुख्यमंत्री मिला है बिहार को, कह रहे हैं कि हम कैमरा से सब कुछ ढूंढ लेंगे। क्यों नहीं पुलिस ढूंढ पा रही है उनकी? वो कैमरा से कैसे ढूंढते हैं? अभी तक नीट के छात्रा के साथ जो ज्यादती हुई है उसके अपराधी को ढूंढे हैं, पूछिए। चलिए, हमारे साथ गौतम कृष्णा थे। इनसे तमाम सवालों का हमने जवाब जानने की कोशिश किया, और क्या आगे बंटी यादव को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, इस मुद्दे पे भी हम लोगों ने बातचीत किया। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।